Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. पिछली वीडियो जो मैंने कमोडिटीज ट्रेडिंग के ऊपर बनाया था उसमें जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपने जो है गोल्ड ट्रेडिंग में बता दिया, सिल्वर में बता दिया, अब मुझे एल्यूमिनियम में करना बताओ, कॉपर में बताओ, और मुझे जो है कुछ ऐसे सिंपल स्ट्रेटेजी बताओ जिनको मैं जो है हमेशा ध्यान में रखूँ ताकि जो मेरा जो कमोडिटीज ट्रेडिंग की जर्नी है वो थोड़ा आसान हो पाए। तो आज ये वीडियो उन्हीं भाई लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कमोडिटीज ट्रेडिंग करते टाइम हमें किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी को जो है हमें फॉलो करना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरा इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे आप जो है कमोडिटीज़ के अंदर, बेसिकली गोल्ड के अंदर, या फिर आप बात कर लो सिल्वर के अंदर, या फिर बात कर लो एल्यूमिनियम के अंदर, कॉपर के अंदर, जिंक के अंदर, इन मेटल्स के अंदर आप जो है कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर नेचुरल गैस के अंदर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, और आपको कौन सी स्ट्रेटेजी जो है हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो अपने चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि कैसे हम जो है इनमें कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई भी सेवी जस्ट गाय नहीं हूँ, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के बिहाफ पे जो है डेमो पर्पस वीडियो बनाना, आपको समझाना। तो अगर आप प्रॉफिट या लॉस करते हो तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इट। सो बिना टाइम वेस्ट कर चलो अपने चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कमोडिटीज ट्रेडिंग को जो है कैसे और भी इजी तरीके से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में। तो अब हम लोग बात करने वाले लाइक एल्यूमिनियम के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम सिर्फ एक डेली यूजेस मेटल नहीं है, ये एक हैवी इंडस्ट्रियल जो है बैकबोन मेटल है। इसका यूज़ होता है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये एक्टिवली ट्रेड होता है MCX पर, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ऑफ इंडिया, ठीक है। एल्यूमिनियम के ना गाइस लाइक दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक एल्यूमिनियम मेन और एक एल्यूमिनियम मिनी। मेन कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज बड़ा होता है लाइक एक्सप्रोक्स 5000 यूनिट्स, मार्जिन यहाँ पे जो है हायर होता है। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक स्मॉल ट्रेडर्स के लिए होता है, मार्जिन कॉम्पेरेटिवली जो है यहाँ पे कम होता है। लेवरेज जो है अप्रॉक्स 10 to 11x मिल जाता है आपको। कम्युनिटी के हिसाब से जो है फेयरली एफिशिएंट है, लेकिन याद रखो लेवरेज एडवांटेज है लेकिन रिस्क भी मल्टीप्लाई करता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एल्यूमिनियम एक इंडस्ट्रियल मेटल है। इसका मतलब हुआ कि इसमें फिजिकल डिलीवरी होती है, रियल इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है दोनों एक्टिव होते हैं, इसलिए इसका प्राइस जो यहाँ पे बिहेवियर स्पेक्टिव यहाँ पे मेटल जैसा वॉयलेट नहीं होता। ये एक ओवरनाइट 270 से 400 नहीं चले जाएगा और 270 से 150 भी इजीली क्रैश नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हर प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर जो है फॉल पर एक्युमुलेशन होता है। इवन अगर राइजिंग चैनल में भी है तब भी जो यहाँ पे बीच बीच में स्विंग्स मिलते रहते हैं, इवन फॉलिंग चैनल में भी तब भी पुल बैक जो यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसलिए एल्यूमिनियम का कोर बिहेवियर होता है डेविएशन फॉर मीन, रिटर्न टू बी मीन, और फिर डेविएशन, फिर इसको बोलते हैं मीन रिवर्सल। और आज हम इसी बिहेवियर को जो है सिस्टमेटिकली ट्रेड करेंगे। और आज हम जो इस स्ट्रेटजी को बनाने वाले हैं उसमें हम जो है ब्रेकआउट चेंज नहीं करेंगे, हम लाइक एक्सट्रीम पे एंट्री लेंगे और एग्जॉशन पे जो एंट्री लेंगे, मीन टेक जो है मीन तक मूव कैप्चर करेंगे, ओके। इसलिए हम लाइक यहाँ पे देखो हमको चाहिए क्लैरिटी, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस, मीन से डेविएशन, और इसलिए हम जो है 3 इंडिकेटर यूज़ करेंगे। तो गाइस इंडिकेटर के लिए ना हमको जाना पड़ेगा चार्ट्स में। तो सबसे पहले आपको चार्ट्स ओपन करना है धन पे। तो यहाँ पे राइट साइड में प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ट्रेड डायरेक्टली बाय धन चार्ट्स आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। dhantv.com यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरीके का एल्यूमिनियम का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो ओपन करके फैब्रिक का, ठीक है। हमारे सामने धन का चार्ट मैंने थोड़ा पुराना जो है यहाँ पे ओपन किया है क्योंकि मैं रिसेंट में ले नहीं सकता हूँ इसका डेटा, इसलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड का लिया है, ठीक है। 13 फरवरी का। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डेटा। अब गाइस हमको ना यहाँ पे 2-3 लाइक इंडिकेटर अप्लाई करने हैं। तो इंडिकेटर्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है सबसे पहले ऊपर जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कैंडल्स और यहाँ पे इंडिकेटर्स, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक लाइक 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो ये ना गाइस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि होता ये है कि लाइक हम जो शॉर्ट पीरियड में ना कमोडिटीज में ट्रेड करना अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी। 1 आवर, 3 आवर, 5 आवर ये जो है सब सूटेबल होता है। तो वही सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाएंगे यहाँ पे MFI का, ठीक है। तो इंडिकेटर पे चले जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे MFI का, मनी फ्लो इंडेक्स वाला इंडिकेटर। तो कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा और ये हो गया लाइक। अब गाइस यहाँ पर जो हम सेकंड इंडिकेटर लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर है लाइक CCI, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कमोडिटी चैनल इंडेक्स,
यहाँ हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे थर्ड इंडिकेटर जो है यूज़ करेंगे वो है ADX, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो डायरेक्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सब मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इससे यूज़ कम होगा। ये सब कहाँ काम होगा, ये सब जो है आगे आप लोगों को सारा वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा एंड तक देखना। तो हमारे ये ओपन हो चुका है। तो ये देखो, ये चार्ट थोड़ा सा लाइक यहाँ पे अप डाउन हो गया, इसलिए जो है ऐसा दिख रहा है। तो ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो ऊपर ओपन हो गया है। अब मैं इसी लाइक आप लोगों को पूरा समझाऊंगा कि ये जो है कैसे वर्क करता है, कहाँ कैसे वर्क करेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो इसको जो आपको समझना चाहिए अच्छे से, तो पूरा देखना। एंड ठीक है, अब लाइक हम वापस आते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सेटिंग चेंज करेंगे MFI पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। MFI क्यों लगाया हूँ, तो एल्यूमिनियम क्यों लगाया हूँ, सब मैं आप लोगों को डिटेल में जो है बता रहा हूँ। तो MFI एक ऑक्सीलेटर है जो कि 0 से 100 के बीच में मूव करता है। ये बेसिकली जो है प्राइस स्ट्रेंथ प्लस वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है कंबाइन करता है। इसमें लेवल्स होते हैं, 80 to 100 होते हैं, लाइक 0 to 100 सॉरी, जिसमें 80 होता है ओवरबॉट होता है और 20 होता है ओवरसोल्ड। यानी कि अगर MFI 80 की तरफ जा रहा है तो मतलब करंट प्राइस जो है बिहेवियर प्रीवियस प्राइस से जो है स्ट्रॉन्ग है। लेकिन याद रखो, जब ऑक्सीलेटर एक्सट्रीम पे होता है तो वहाँ एग्जॉशन का चांस होता है। सेम वे अगर MFI जो है 20 के नीचे है यहाँ पे, मतलब प्राइस वीक है, तो ओवरसोल्ड जोन में है। ये हमें बताता है कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब गाइस हम लोग ना इसका जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेटिंग करना है, वो कर देते हैं पहले MFI का, फिर जो है हम CCI पे जाएंगे। MFI पे जाएंगे, सेटिंग कुछ नहीं करना है MFI पे, बस हमें इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। ये जो हमारा थोड़ा सा लाइक लाइट है ना, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ना थिकनेस बढ़ा देते हैं इसका। तो ये हो गया। इसका हम कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रेड कर देते हैं मान लीजिए, ओके। फिर यहाँ पे अच्छा नीचे यहाँ पे करना है तो नीचे वाले को ओपन कर देते हैं, मान लीजिए ग्रीन कर देते हैं। तो इसका थिकनेस अपन थोड़ा हाई कर देते हैं। तो ये हो गया। अब ये लाइक ये हो गया। अब हम जो है आते हैं CCI की तरफ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज CCI, यानी कि कमोडिटीज चैनल इंडेक्स। ठीक है, तो गई CCI का काम सिंपल है। ये मेजर करता है कि प्राइस अपने मूविंग एवरेज यानी कि मीन से कितना डेविएट कर चुका है। हम यूज़ करेंगे इसमें गई कुछ लेवल्स यानी कि कुछ वैल्यूज़, इसके वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। CCI पे जाएंगे, यहाँ पे गई कलर को हम जो है सेम रहने देते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, तो कोई कलर से कोई जो है दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो हम अपर लिमिट यहाँ पे अपने को यहाँ पे कर देते हैं, हम इसको माइनस लाइक 200 कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये रहेगा हमारा 200, तो ये हो जाएगा 100। तो लाइक ये हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप समझिएगा इसको, हम इसको ना लाइक थोड़ा डार्क कर देंगे, ओके। और इसको हम कर देंगे ये लाइक, और इसको जो है यहाँ पे चेंज कर देंगे, लाइक अब को चेंज कर देना है यहाँ पे। ये हो गया। इसके नीचे वाले को भी हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इसको कर देंगे, ये जो है सेव हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा जो है नेक्स्ट इंडिकेटर भी रेडी हो चुका है। इसको आगे यूज़ कैसे करना है वो बताता हूँ। MFI में थोड़ा सा लाइक इसको ना हाईलाइट्स को जो है अपन हाईलाइट्स को बंद कर देंगे। अब ठीक है, लाइक ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको 200 और -200 में क्यों गया है, तो बताता हूँ। तो लाइक तो गाइस लाइक 200 का मतलब है प्राइस अपने मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्ट्रेच हो चुका है, और -200 का मतलब होता है प्राइस अपने मीन से काफ़ी नीचे स्ट्रेच हो चुका है। जीरो लाइन रिप्रेजेंट करता है मीन को। अगर CCI 0 के पास आ रहा है मतलब प्राइस मीन के पास जो है वापस आ रहा है। ये इंडिकेटर हमारी मीन रिवर्स स्ट्रेटजी को जो है कॉरिजन करता है। तो गाइस अब हम लोग का ना थर्ड इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो है ADX। अब ये सब एक ट्रेंड स्ट्रेंथ जो है फिल्टर है। तो गाइस ADX का काम है ट्रेंड की स्ट्रेंथ को जो है मेजर करना। इसमें भी लेवल्स होते हैं, लाइक हमारा जो पहला इंडिकेटर है ना MFI, इसमें 80 और 20 है। उसी तरह इसमें भी एक लाइक होता है, ठीक है, 20 और 35 के बीच। तो 20 और 35 इसमें भी हम जो है एक छोटा सा नया लाइक यहाँ पे एडिट करेंगे। इसका जो ADX का वैल्यू को जो अपन लाइक रहने देंगे, लेकिन इसमें अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। चलो, तो जो हमको ना आगे काम आएगा, हॉरिजॉन्टल रे पे जाएंगे, लाइन पे जाएंगे। तो लाइक हॉरिजॉन्टली लाइन, और गाइज यहाँ पे ना अपने को इस पे जो है एक लाइन लगाना है, इसको 35 पे हमने एक लाइन लगा दिया। और लाइक दूसरा लाइन हम लगाएंगे यहाँ पे 20 पे। तो ये जो 20 है ना हमारा, यहाँ पे हम लगाएंगे दूसरा लाइन। तो 20 के क्लोजेस्ट पे जो है 20.39, ये 20.8 यहाँ पे हो गया, 20 पे लगा देंगे। अपन को काम यहीं पे करना है, ठीक है। हमारा जो सारा काम है वो यहीं पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली लाइक इंडिकेटर सेटअप। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट इज लाइक ADX। तो मैंने ये जो लाइन लगाई है ना, ये क्या है, 20 और 35 क्यों लगाया है। बिलो 20 अगर हम रहेगा तो मार्केट जो साइडवेज होगा या नॉन ट्रेडिंग जोन होगा वो 20 to 35 होगा, मतलब कि डेवलपिंग ट्रेड में होगा। अगर अबव 35 होगा तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा।
एंड पॉसिबली एग्जॉशन होगा। हम ट्रेड कब करेंगे? जब एडीएक्स जो है बिलो 20 हो, न्यू मूव स्टार्ट हो सकता है, या फिर जो है एडीएक्स अबव 35 हो, ट्रेंड एग्जॉस्ट हो सकता है। हम ट्रेड को जो अवॉइड करेंगे जब एडीएक्स जो है 20 to 35 के बीच होगा, क्योंकि वो मिड ट्रेंड होता है। अब वहाँ जो है मीन रिवर्सन यहाँ पे फेल हो सकता है। अब गाइस हमने जो इंडिकेटर यूज़ करा है ना, उससे हमारा एक इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बन गया है, एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है? वो बताता है एमएफआई आपको बताएगा स्ट्रेंथ प्लस वॉल्यूम, सीसीआई बताएगा आपको मीन से डेविएशन, और रेडियक्स बताता है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या एग्जॉस्ट है। जब एमएफआई एक्सट्रीम जोन में हो, सीसीआई प्लस या -200 के जोन में हो, तो और एडीएक्स जो या तो बिलो 20 होगा या फिर अबव लाइक 35 के आसपास होगा, तब लाइक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स यहाँ पे मिलता है। तो गाइस यहाँ पे जो हम लोगों ने अपना टोटल एक सेटअप बना लिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड एंटर करना है, कहाँ पे लाइक वो करना है। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको बताता हूँ लाइक एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी। तो बढ़िया सा स्ट्रेटजी बताऊँगा। तो गाइस इसके लिए हम लोग एक परफेक्ट जगह खोज लेते हैं जहाँ पे हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड का जो यहाँ पे मिले। ये देखो लाइक ये एक परफेक्ट एरिया है हमको एग्जाम्पल को सेलेक्ट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखोगे आप लोग लाइक यहाँ पे मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है, मार्केट ऊपर में है। तो ये हम लोग इसको जो ना थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे हमको। तो ये हो गया, हमको ये परफेक्ट एरिया है। यहाँ पे जो हम लोग एक नया लगा देंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। और इसको लाइक हम यहाँ पे ऐसे करके वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। तो ओके, ये हमारा हो गया, वर्टिकल लाइन लग गया। तो अब मैंने आपको क्या कहा था, हमको जो है एक एक करके वेरीफाई करना है। एमएफआई जो है आप लोग देखोगे हमारा जो है ओवरबॉट जोन के ऊपर है, यानी कि गाइज मैं आपको रिकमेंडेशन जो है या फिर सजेशन नहीं दे रहा हूँ, यानी कि ये लाइक ये गाइज मार्केट में जो है ओवरबॉट हुआ है तो एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि लाइक मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बिकॉज वो हो गया है, तो ओवरबॉट हो गया है। ये हो गया हमारा पहला, यहाँ से मार्केट नीचे गया। अब आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये लाइन जो है क्रॉस कर चुका है, ये टच करे या क्रॉस करे, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया अब पहला प्रोबेबिलिटी। सेकंड का इस हमारा लाइक जो सीसीआई है इसको वेरीफाई करेगा कैसे, ये देखो यहाँ पे ना गाइज ये ऑलमोस्ट जो है 200 के क्लॉज हो गया। मैंने आपको बताया था मीन रिवर्जन, ठीक है, यानी कि ये जीरो लाइन है जो लाइक यहाँ से जो है ऊपर गया है तो ये नीचे ज़रूर आएगा, यानी कि इसमें जो है लाइक ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है, ये अपने मीन की तरफ भी वापस लौट के आता है। तो ये ऊपर गया, ये यहाँ से फिर से नीचे जाने लगा, ठीक है। तो ये अपने जीरो की तरफ जाने लगा, यानी कि ये अपने को एक लाइक एक समझ लीजिए दे रहा है सिग्नल टू शॉर्ट सेल क्या, ठीक है। ऐसे शॉर्ट सेल शुरू हुआ। तो थर्ड यहाँ पे दे रहा है हमने आपको जो मैंने बताया कि लाइक 20 to 35 के बीच में नहीं करना है, यहाँ ऊपर जाता है मतलब मार्केट जो है एग्जॉशन के करीब है, एग्जॉस्ट हो सकता है। तो गाइस यहाँ देखो मार्केट एग्जॉस्ट हुआ है, तो ये यहाँ तक के एग्जॉस्ट हुआ है। तो गाइस अपन को तो लाइक यहाँ तक के रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है मार्केट जैसे है अपने को यहाँ पे एग्जिस्ट कर देना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लाइक हमको एक जो है देखने को मिल रहा है, हमने यहाँ पे जो है एंट्री ली भी है और यहाँ पे जो है मार्केट एग्जॉस्ट हुआ है, तो हमने यहाँ पे जो है एग्जिट ले लिया चुपचाप से। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 1% का तो यहाँ पे हमको देखने को मिला है, लाइक यहाँ पे 1% का जो है डाउन ट्रेड देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप लोग एक एंट्री यहाँ पे लाइक मार्केट कहाँ से आप लोगों को एग्जिट करना है, एंट्री करना है, वो आप लोगों को पता चल गया है। अब कैसे हम लोग एक अपसाइड का देखते हैं एग्जांपल के लिए, अपन लोग एक परफेक्ट लाइक एग्जांपल खोल लेते हैं जहाँ से मार्केट हमारा जो है ऊपर जा रहा होगा। तो गैस हमारा यहाँ पे लाइक यहाँ पे जो है 20 के नीचे होगा, तो 20 के नीचे जैसे होगा हमारा मार्केट, वहाँ पे जो है हम लोग खोजेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है देखना है आपको, इसको जो है आप यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, लाइक यहाँ पे अपने सारी डाउन ट्रेंड वाली लाइनें आपको दिख रही होगी, हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट को। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जो है नीचे गया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे गया, तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट पे मार्केट जो है लाइक यहाँ पे पॉइंट पे जो है मार्केट नीचे आया है। तो लाइक उसको यहाँ पे जो है समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। तो एग्जांपल जो है यहाँ पे हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो जो नीचे गया है ना, तो ऊपर उठ रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। तो हमारा एमएफआई है ना वो अबव 80 है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो मार्केट तो अबव 80 है, लेकिन अभी चांसेस जो है यहाँ पे अभी लाइक एक ही मार्केट ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि हमारा जो है एडीएक्स जो है यहाँ पे ऊपर है, क्योंकि ये मार्केट हमें जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक एंटर करने के लिए ऑप्शन बढ़िया मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को वेरीफाई करना है थ्रू लाइक एग्जांपल। अब आप लोगों को एडीएक्स या फिर एमएफआई चाहिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ मोस्टली जो है यहाँ पे प्रॉफिट सेटअप हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पे मार्केट अप गया हो तो
मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता हूँ एग्जांपल। तो लाइक जब पे जो हमारा MFI है वो 20 के पास हो या फिर 20 टच करे, वहाँ पे एक इंडिकेशन लूँगा, वहाँ से टच किया, वहाँ से ऊपर जरूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक CCI है, CCI यानी कि चैनल कम्युनिटी चैनल इंडेक्स एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 20 गया है, वहाँ पे इस वहाँ का CCI भी जो है अपना -200 के क्लोज होगा या -200 टच किया हो, वो एक पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट हो गया हमारा ADX। ठीक है, और ये जो है अपने लाइक 40 से ऊपर हो या फिर 20 से नीचे हो, ये तीनों कॉम्बिनेशन जहाँ बन गए ना, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। वहाँ से आप लोग जो है इसको लाइक ट्रेड पे एंटर कर सकते हो, उसके जहाँ पे जो है लाइन बन टच होती है ADX वाली, तो आप जो है वहाँ पे आप लोगों को ट्रेड को एग्जिट कर देना है, या फिर हमको इस ADX के बीच में ही ट्रेड करना ही नहीं, ये मान के चलो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग जो है एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप प्रॉफिट या लॉस कर सकते हो तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो कंसल्ट Investments विद in योर the फाइनेंशियल securities एडवाइजर market are बिफोर subject to इन्वेस्टिंग। market risk. सो Read नेक्स्ट all मिलते the हैं नेक्स्ट related वीडियो में, तब तक documents के लिए गुड carefully बाय। before investing.